नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। आपका हार्दिक स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें कल हमने चर्चा की सिद्धार्थ गौतम के जन्म तथा असित मुनि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की भविष्यवाणी के बारे में। आज हम सिद्धार्थ गौतम की बाल्य अवस्था से सांसारिक जीवन त्याग तक की चर्चा करेंगे। हमारे साथ भंते कुशल सुमन जी हैं, जिन्होंने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। देश विदेश में कई सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। तो मैं डॉक्टर सीमा शर्मा स्वागत करती हूँ भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, आपका स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों को कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल के एपिसोड के प्रसारण के बाद हमारे बहुत से दर्शकों ने हमें ईमेल तथा व्हाट्सएप पर अपने कई प्रश्न और जिज्ञासाएं भेजना प्रारंभ किया है। मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखना चाहूँगी। हमारे दर्शकों ने कपिल वस्तु एवं लुम्बिनी को लेकर कई तरह की जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, तो कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को सविस्तार बताइए। आभार आपका सीमा जी। ईसा मसीह के 6 शताब्दी पूर्व भारत के पूर्व दिशा की ओर शाक्यों का एक गणराज्य हुआ करता था। उस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम का बचपन और बचपन से लेके जब तक उन्होंने संसार जीवन त्यागा नहीं, 29 वर्ष तक की आयु वहीं पे बीती। लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में कैसे हुआ? तो हमारे यहाँ पे भारत में एक प्राचीन परंपरा है जहाँ पे स्त्रियाँ अपने शिशु को जन्म देने के लिए अपने ससुराल से मैके जाती हैं। तो सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया, उनका मैका देवदा था। देवदा में जब वो जा रही थी अपने ससुराल से, बीच में एक गांव आता है लुम्बिनी, जहाँ पे वे विश्राम के लिए कुछ समय रुकती हैं। विश्राम के दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और प्रसव पीड़ा के बाद उन्होंने एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। हम समझते हैं भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा पहली बार सारनाथ में दी और बुद्ध बने बोध गया में, और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो लुम्बिनी में तो सिर्फ जन्म हुआ, तो हमें लुम्बिनी को क्यों पूजना चाहिए? लुम्बिनी के अलावा भी श्रावस्ती है, श्रावस्ती के अलावा राजगीर है। तो राजगीर को, श्रावस्ती को हम उतना महत्व नहीं देते जितना हम 4 स्थानों को देते हैं: लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ। तो ऐसे क्यों करते हैं? इसका हमें जिक्र मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र से। महापरिनिर्वाण सूत्र दीर्घ निकाय का एक सूत्र है, जिसमें भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों की बातें रिकॉर्डेड हैं। तो एक घटना घटती है उस सूत्र में। जब भगवान बुद्ध आनंद से घोषणा कर देते हैं उनके महापरिनिर्वाण की, तो आनंद उनसे पूछते हैं, तथागत, आपके जाने के बाद जब हम लोगों को आपके दर्शन करने होंगे तो हम आपके दर्शन किस प्रकार करेंगे? उस समय भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे दर्शन मेरे जाने के बाद उन 4 महास्थानों को जाके कीजिएगा जहाँ पे मेरी 4 अवस्थाएं हुई थी। पहली, मैंने जहाँ पे जन्म प्राप्त किया, लुम्बिनी। दूसरा, जहाँ पे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, बोध गया। तीसरा, जहाँ पे मैंने पहली बार
धर्म के चक्र का प्रवर्तन किया सारनाथ, और चौथा कुशीनगर। धन्यवाद भंते जी, आपने कपिलवस्तु एवं लुम्बिनी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रही हूँ। अधिकतर दर्शकों ने जानना चाहा है कि राजा शुद्धोधन एवं उनकी पत्नी महामाया एवं महाप्रजापति गौतमी के बारे में कुछ बताइए। शुद्धोदन का अर्थ होता है जो शुद्ध अन्न की उत्पत्ति करे या उत्पादन करे। राजा शुद्धोदन राजा सिम्हानु के पुत्र थे, और राजा सिम्हानु राजा जयसेन के पुत्र। तो हमें समझना है पहले राजा जयसेन कौन थे और उनके कितने बच्चे थे। राजा जयसेन शाक्य गणराज्य के एक राजा थे, जिनके 2 बच्चे थे। एक पुत्र जिनका नाम सिम्हानु और दूसरी पुत्री जिसका नाम यशोधरा। राजा सिम्हानु ने कच्चना, जो पाली शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है कंचन, तो इन्होंने कंचन से शादी की युवावस्था में, और कंचन द्वारा इनके 7 पुत्र और पुत्री उत्पन्न होते हैं। 7 में सबसे पहले राजा शुद्धोदन, जो हम आगे चल के भी बात करेंगे। शुद्धोदन के बाद दूसरा उनका पुत्र धोतोदन, धोतोदन के बाद सक्कोदन, तीसरे के बाद सुक्कोदन, सुक्कोदन के बाद अमितोदन, अमिता, पमिता। क्योंकि शुद्धोदन युद्ध कला में निपुण थे, तो शाक्य गणराज्य ने शुद्धोदन को अपना राजा बनाया। शुद्धोदन से पहले शाक्य गणराज्य के राजा थे महासम्मत। इसके बाद राजा शुद्धोदन ने युवावस्था में 2 रानियों से शादी की। एक थी महामाया, जो पहली रानी थी, जिनके द्वारा उनको सिद्धार्थ गौतम पुत्र रत्न प्राप्त होता है, और दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी से उनको 2 संतान प्राप्त हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम नंद, पुत्री का नाम सुंदरी नंद। भंते जी, आपका धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का निवारण किया। अब समय आ गया है कि हम अपने अगले विषय अर्थात आज के विषय की ओर बढ़ें। हम सिद्धार्थ गौतम की बाल्य अवस्था एवं सांसारिक जीवन त्याग के बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं। मेरा भंते जी से निवेदन है, कृपया इस विषय को विस्तार पूर्वक दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। आभार आपका सीमा जी। हमने एक कहानी लगातार सुनी है। यह कहानी ऐसी है जहाँ पे हमें बताया जाता है सिद्धार्थ गौतम जब पैदा होते हैं, उसके बाद उनको 29 वर्ष तक की आयु तक राजमहल के बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जब उनको राजा बनना होता है तो वे अपने पिता शुद्धोदन से हट करते हैं और राज्य का निरीक्षण करना चाहते हैं। उसके बाद वे राजा बनने के लिए स्वीकृति देते हैं। तो इसके बाद राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ गौतम को राज्य के निरीक्षण के लिए अनुमति देते हैं। राज्य के निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थ गौतम 4 घटनाएं देखते हैं जो उन्होंने सारे जीवन में कभी नहीं देखी। वो पहली बार देखते हैं जीवन में किसी व्यक्ति जो बूढ़ा है, किसी रोगी व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक मृतक को देखते हैं और एक साधु को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं। ये घटना, ये कहानी हमें लगातार सुनाई गई, मगर ऐसा जिक्र मूल पिटक में हमें नहीं मिलता। हमें मूल पिटक में क्या मिलता है? अंगुत्तर निकाय का एक ग्रंथ है तिकनिपात, जिसको कहा जाता है, और उसका एक सूत्र है सुखमाल सूत्र। सुखमाल सूत्र में सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध बनने के बाद अपने बाल्यावस्था की यादों को याद करते हुए किसी से बताते हैं। कैसे बताते हैं? कहते हैं, जब मैं बालक था तो मुझे बड़ी कोमलता से बड़ा किया गया, बहुत कोमल तरीके से। मेरे मनोरंजन के लिए
लिली के पोखर बनवाए गए थे। एक पोखर में लाल कलर की लिलियाँ खिला करती थी, एक में नीली और एक में सफ़ेद। मैं ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहनता जो बनारस से नहीं आता। ऐसा मैं कोई चंदन इस्तेमाल नहीं करता जो बनारस का नहीं होता। बनारस उस समय वस्त्रों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था, जैसे आज हम बनारस की साड़ियों के बारे में जिक्र करते हैं। फिर आगे बताते हैं, 24 घंटे चाहे धूप हो छाँव हो, मेरे साथ कोई ना कोई एक छाता लेके खड़ा रहता, ताकि मुझे धूप ना लगे, ना सर्दी लगे, ना ज़ुकाम आए। मेरे मनोरंजन के लिए 3 महल बनवाए गए थे, एक सर्दियों के लिए, एक गर्मी के लिए और एक वर्षा के लिए। वर्षा ऋतु के दौरान, 4 महीने का जो वर्षा ऋतु होता है, उसके दौरान मैं कभी महल के नीचे नहीं उतरता और चारों महीनों तक गायिकाएं गायन कर करके मेरा मनोरंजन करती। उन गायिकाओं में कोई एक पुरुष नहीं होता। फिर बताते हैं, जिस प्रकार अन्य राजाओं के महल में दास दासियों को टूटे चावल, मसूर की दाल परोसी जाती थी, मेरे पिता के महल में दास दासियों को सफ़ेद लंबे चावल और मांस परोसा जाता था। इतना ऐश्वर्य, इतना सुख अनुभव करता था मैं। इतना ऐश्वर्य सुख अनुभव करने के दौरान भी मेरे मन में बार बार एक चिंतन आता था। चिंतन यह होता था कि मैं जब स्वयं बुढ़ापे के अधीन हूँ, बुढ़ापे की ओर भागता जा रहा हूँ, तो क्यों मैं किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर घृणा करूं। जब मैं इस चिंतन को बार बार करता, तो एक समय बाद मेरे अंदर से युवावस्था की घमंड चली गई। मैंने अपने युवावस्था पे घमंड करना छोड़ दिया। फिर बताते हैं, इसी सूत्र में, सुखमाल सूत्र में आगे बताते हैं, जब मैं स्वयं रोग के अधीन हूँ, मुझे बार बार किसी न किसी प्रकार का रोग होता है, जब मैं स्वयं रोग के अधीन हूँ, तो क्या यह मेरे लिए उचित है मैं किसी रोगी को देखकर घृणा करूं? और जब मैं इस प्रकार का चिंतन बार बार करता, तो मेरे अंदर से स्वस्थ होने की घमंड टूट गई। फिर आगे बताते हैं, जब मैं स्वयं मृत्यु की ओर भाग रहा हूँ, जब मैं स्वयं मृत्यु के अधीन हूँ, तो क्या मेरे लिए किसी मृतक को देख के उसके प्रति घृणा करना ठीक है? क्या ये उचित है? इस प्रकार की मैं बार बार जब मैंने चिंतन किया, तो मेरे अंदर से जीवन को लेके, उसके प्रति जो घमंड है उसको लेके वो चकनाचूर हो गया। तो सुखमाल सूत्र से हमने सिद्धार्थ गौतम के चिंतनों के बारे में जानने का प्रयास किया। सुखमाल सूत्र में जैसे आमतौर पे हमें 4 घटनाओं के बारे में कहानियों के द्वारा बतलाया जाता है, सुखमाल सूत्र में 3 घटनाओं का जिक्र है और वो क्लियरली समझ आता है सिद्धार्थ गौतम इन 4 या 3 घटनाओं से वंचित नहीं थे। वे अपने पिता के महल में ही रहते हुए इन चीज़ों को लगातार सोचा करते थे। आगे चल के हमें पासरासी सूत्र से पता चलता है, सिद्धार्थ गौतम स्वयं कहते हैं कि क्यों मैं स्वयं जब बुढ़ापे के अधीन हूँ, रोग मृत्यु इनके अधीन हूँ, तो मैं क्यों इनमें लिप्त रहूँ? क्यों ना मैं इसके आगे की खोज करूँ, जहाँ पे जन्म नहीं होता, जहाँ पे कोई दुख नहीं, जो अशक्त हो, अविनाशी हो, ऐसी अवस्था, ऐसी निर्वाण अवस्था। तो सुखमाल सूत्र से हमने 3 घटनाओं के बारे में समझा। आमतौर पे
हमें जो कहानी सुनाई जाती है 4 घटनाओं को लेके, सुखमाल सूत्र में 3 घटनाओं का जिक्र आता है। पासरासी सुत्त मध्यम निकाय का बताया जाता है। इसमें सिद्धार्थ गौतम चिंतन करते हैं, क्यों मैं स्वयं जब जन्म, बुढ़ापा, व्याधि और मृत्यु के अधीन रहते हुए क्यों मैं इनमें लिप्त रहूं, क्यों ना मैं इनके परे की अवस्था का खोज करूं। महासचक सूत्र से हमें यह समझ आता है, सिद्धार्थ गौतम जब ऐसे चिंतन करते हैं तो वे निश्चय करते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऐसे निर्वाण का खोज करना संभव नहीं, और वे निश्चय करते हैं कि उन्हें गृह त्याग करना है। तो पबज्जी सूत्र से हमें समझ आता है कि वे गृहस्थ जीवन त्यागने बाद सर्वप्रथम अपने शरीर के कर्मों पे, जो पाप कर्म है उस पर रोक लगाते हैं, फिर वाणी के कर्मों पे, और बाद में अपनी आजीविका पे। आजीविका में क्या करते हैं, ये सिर्फ भिक्षा से ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। जब इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया तो ये कपिल वस्तु से उतरकर मगध की ओर आते हैं। मगध आज का जो बिहार राज्य है, यूपी का कुछ अंग, ये सारा मिलाकर मगध राज्य हुआ करता था। इनके राजा, इस मगध राज्य के राजा, राजा बिंबिसार, इनकी राजधानी राजगृह बिहार में एक छोटा सा शहर है आज के समय। उस समय ये बहुत बड़ी राजधानी हुआ करती थी। तो सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से गृह त्याग कर मगध की ओर आते हैं। मगध केंद्र था उस समय का। काफ़ी सन्यासी लोग यहाँ पे तपस्या किया करते थे, तो वे भी तपस्या के लिए आ जाते हैं। तपस्या के दौरान जब ये भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो ये अपनी नज़रों को 2 हाथ की दूरी पे ही सीमित रखते हैं, और नज़रों को 2 हाथ की दूरी पे सीमित रखते हुए अपने भिक्षा पात्र से भिक्षा के लिए, हर घर से भिक्षा के लिए निकलते हैं। ऐसा करते हुए देख राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित होते हैं। इतना तेज था सिद्धार्थ गौतम के मुख में, उनका आचरण इतना शुद्ध दिख रहा था। राजा बिंबिसार ने अपने 2 गुप्तचरों को इनके पीछे भेजा। बोला, इनका पीछा करो, ये साधु कौन है, ये सन्यासी कौन है, इसका पीछा करो, और जो भी जानकारी प्राप्त हो मुझे आके बतलाओ। तो सैनिक पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं सिद्धार्थ गौतम 2 हाथ की दूरी पर अपनी नज़र को सीमित कर बड़े स्मृतिमान, सजग हो, एक एक घर से भिक्षा लेके पांडव नाम का एक पर्वत था, उसकी शिखर पर जाके अपना डेरा बनाकर रहते हैं। तो एक सैनिक वहीं रुक जाता है और निगरानी रखता है। दूसरा सैनिक राजा बिंबिसार के पास लौट के आता है। लौट के आके सूचना देता है, राजा, मैंने देखा है सिद्धार्थ गौतम पांडव शिखर की ओर अपना डेरा बनाए हुए हैं। तो राजा बिंबिसार तुरंत अपने सारे ठाट बाट के साथ, सैन्य के साथ पांडव शिखर की ओर जाते हैं। जितना दूर तक हाथी पर बैठकर जा सकते थे उतना दूर जाते हैं। हाथी से उतरने के बाद पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। चढ़ाई करने बाद सिद्धार्थ गौतम से मिलते हैं और मिलकर ऐसी वार्तालाप करते हैं। कहते हैं, आपको देख के प्रतीत होता है कि आप काफ़ी ऊंचे कुल से हैं और आपने गृहस्थ जीवन त्याग रखा है, तो कृपया करके अपने बारे में बताएं, आपका कहाँ जन्म हुआ, और मैं अपने राज्य का कुछ हिस्सा आपको भेंट देना चाहता हूँ, आप उस पर राज्य करें। तो सिद्धार्थ गौतम
बतलाते हैं, पर्वत के उस पार जहाँ पे हिमालय है, वहाँ पे शाक्यों का कौशलों द्वारा बसाया हुआ एक राज्य है सूर्यवंशियों का। वहाँ से मैं हूँ। मैंने यह गृहस्थ जीवन इंद्रिय सुख भोग विलास के लिए त्याग दिया है और मैं श्रम करना चाहता हूँ और श्रम के लिए ही मैंने गृहस्थ जीवन त्यागा। तो कृपया करके मुझे इस राज्य का आप भेंट ना करें, मुझे मेरे संन्यास जीवन पे ही ध्यान लगाए रहने दीजिए। आज हमने जो सीखा उसका निष्कर्ष ये है, 4 घटनाओं की जगह 3 घटनाओं का जिक्र मिलता है पाली सूत्र में, सुखमाल सूत्र में। और एक बात हमें समझनी है, सिद्धार्थ गौतम जब अपना गृहस्थ जीवन त्यागते हैं तो वे अपने केश और दाढ़ी क्यों काटते हैं? आमतौर पे लोग समझना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है, बौद्ध भिक्षु बनता है तो अपने केश क्यों काटता है? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, तो वे अपनी पहचान, क्षत्रियों की पहचान होती है उनके केश, तो वे अपनी पहचान को त्याग देते हैं। जब वे अपने बाल काटते हैं, दाढ़ी काटते हैं, तो वे अपने क्षत्रिय होने की पहचान को पीछे छोड़ आगे सन्यासी बन जाते हैं। अभी और एक समझना चाहिए, पीले वस्त्र ही क्यों धारण करते हैं? जब कोई सन्यास लेता है तो पीले वस्त्र ही क्यों धारण करे? नीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है। पीला वस्त्र इसीलिए क्योंकि ये त्याग का सिंबल है। कैसे? जैसे हरा पेड़ है, हरे पेड़ में अलग अलग प्रकार के फल, फूल, पत्ते लगे हुए हैं। जब कहीं सारे पत्ते एक पेड़ से लगे रहते हैं, उनमें से जब कोई पत्ता बूढ़ा हो जाता है, मुरझा जाता है, तो वे पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद वे डाली से अलग हो जाता है। जब अलग हो गया तो वे दोबारा उस डाली से लगाया नहीं जा सकता। ऐसे ही जब किसी के मन में वैराग्य जाग जाए तो वह जब वो संन्यास ले ले तो दोबारा वह गृहस्थ जीवन में जा नहीं सकता, उससे जुड़ नहीं सकता। इसीलिए पीला वस्त्र पहना जाता है, क्योंकि वे त्याग का प्रतीकात्मक है। पबज्ज सूत्र में हमें राजगृह और मगध का भी जिक्र मिलता है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। मगध जिसे बताया गया उस समय की 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, जिसके राजा बिंबिसार और उनकी राजधानी राजगिर बोधगया से, जहाँ पे बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, मोटा मोटा 100 किलोमीटर दूरी पे है। और जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बताया जाता है वे राजगिर के करीब है। नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ से 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे नालंदा विश्वविद्यालय है। इसके अलावा पबज्ज सूत्र से हमें यह भी पता चलता है, राजा बिंबिसार जब सिद्धार्थ गौतम से मिलते हैं तो वे सिद्धार्थ गौतम को क्षत्रिय कुल का कह के पुकारते हैं। तो हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम क्षत्रिय कुल से थे, मगर उन्होंने अपने केश काटे, दाढ़ी काटी, तो अपने क्षत्रिय होने की पहचान को भी त्याग दिया। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, यह कि पबज्ज सूत्र से हमें पता चलता है शाक्यों के गणराज्य के बारे में। जब सिद्धार्थ गौतम राजा बिंबिसार को उत्तर देते हैं अपने बारे में बतलाते हुए, वे कहते हैं कि
हिमालय के उस पार कोसलों द्वारा बसाया हुआ एक राज्य है, शाक्यों द्वारा बसाया हुआ एक राज्य है जो सूर्यवंशी है, मैं वहाँ से हूँ। तो हमें यह भी चीज़ समझ आती है। आज के लिए इतना ही। अभी आने वाले कल के एपिसोड में हम सिद्धार्थ गौतम के आगे की यात्रा को समझेंगे, जहाँ पे वे आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से भेंट करते हैं और वे उनके पास ध्यान साधनाएं सीखते हैं। नमो बुद्धाय। धन्यवाद भंते जी। आज हमने चर्चा की सिद्धार्थ गौतम की बाल्य अवस्था से सांसारिक जीवन त्याग की। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासाएं हैं तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपने प्रश्नों और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते कुशल सुमन जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो